हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुई है। हम इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इस पर किस प्रकार के बल कार्य करते हैं? इन सब के बारे में बात करने से पहले हम एक परमाणु की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक परमाणु का संरचना है। इस परमाणु संरचना में आप जो रिंग की तरह दिखाई दे रहा है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इस परमाणु के सेंटर में जो दिखाई दे रहा है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगर बात करें ऑर्बिट की, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्र लगाते हैं। एक ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्र लगा सकते हैं। यह उस ऑर्बिट पर निर्भर करता है। एक परमाणु के अंदर एक या उससे अधिक ऑर्बिट होते हैं। उन सभी के अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। बात करें न्यूक्लियस की तो यह हर परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग प्रयोग के दौरान किया था। हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं वो सभी चीजें परमाणु से मिलकर बनी होती है, और परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यह एक फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में उपस्थित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस पर -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम्ब परिमाण का ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.11 e-31 किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम्ब चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान 1.66 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 से 1920 द्वारा किसी अन्य परमाणु के नाभिक में एक धनात्मक कण के रूप में पहचाना गया और इसे एक प्रोटॉन का नाम दिया गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन एक चार्ज रहित फंडामेंटल पार्टिकल है जो परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। इस समय आप जो परमाणु का चित्र देख रहे हैं वह लिथियम का परमाणु है, क्योंकि इस परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। मान लीजिए आपने एक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस परमाणु पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज परमाणु को हम आयन भी कहते हैं। यदि आपने इस परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उस परमाणु पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। इसी तरह यदि आपने 3 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को दे दिए तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। यदि आपने इस परमाणु को प्रोटॉन दिए तो उस परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अगर आपने इस परमाणु को 2 प्रोटॉन दिए तो उस परमाणु पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि एक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, यदि एक प्रोटॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। इसे जाने के लिए हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है।
इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम चार्ज होता है और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम चार्ज होता है। यदि किसी परमाणु पर इनकी संख्या बराबर होती है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर उस परमाणु पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। यदि किसी परमाणु पर प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस समय इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। हमने इस रॉड को 5 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया है। इसी तरह समय इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। हमने इस रॉड को 3 प्रोटॉन दिया तो इस रॉड पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।